हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास थर्ड के ईवीएस के चैप्टर नंबर 21 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कि तरह तरह के परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी हर एक लाइन को हम पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसमें इस चैप्टर में जो है ये 7 पेजेस का ये चैप्टर है और इसमें परिवारों के बारे में दिया है, यानी कि किस किस तरह के किस किस टाइप की फैमिलीज़ होती हैं। बच्चों को यही चीज़ हमें बतानी है। और परिवार होता क्या है, कुछ लोगों का समूह होता है जिसमें वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ऐसा ही होता है परिवार। तो चलिए देखते हैं। बोलो भाई कितने, यानी कि एक गेम है। यहाँ पर बच्चे वे गेम खेलेंगे और उसमें छोटे छोटे समूह बन जाएंगे और उसके बाद इन्हीं समूहों को एक परिवार बोल दिया जाएगा, जिसमें 5 लोग, 4 लोग, 2 लोग का ऐसा ऐसा कुछ समूह होगा। तो देखते हैं ये गेम कैसा है। आओ सब मिलकर खेल खेलें। इस खेल को तो तुम ज़रूर जानते होंगे। सब बच्चे एक गोले में खड़े हो जाओ। एक बच्ची गोले के बीच खड़े होकर कोई ताल बजाए। जब तक ताल बजता रहे तब तक सब गोले में भागते रहो। ताल बजाने वाली बच्ची अचानक ताल रोककर कोई छोटी सी संख्या जैसे 5, 4 या 2 जोर से पुकारे। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकारी गई हो उतनी ही संख्या की टोलियों में बँट जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते हैं वे खेल से बाहर हो जाएं, जब तक केवल 2 बच्चे गोले में ना रह जाएं। यह खेल खेलते रहो। यानी कि एक बच्ची है जो बीच में खड़ी रहेगी और वो ताल बजाती रहेगी। जब ताल रुक जाएगी तो बच्चे भागना बंद कर देंगे। उसके बाद 2-4 के ग्रुप में बँट जाएंगे और जो बच्चे का ग्रुप ना अगर नहीं बन पाता है तब उनके साथ कि जब तक लास्ट में 2 बच्चे ना रह जाएं गोले में तब तक ये खेल चलता रहेगा। और जब लास्ट में केवल एक बच्चा बचेगा जिसका कोई ग्रुप नहीं बन पाएगा तो ये गेम रुक जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि 2-2 लोग का ग्रुप, 3-3 लोग का ग्रुप, 4-4 लोग का, और वे एक फैमिली की तरह होंगे। ऐसे ही क्या होता है कि फैमिली भी तो ऐसी ही होती है जिसमें 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग रहते हैं एक घर के अंदर। आओ अब खेल के बारे में कुछ बातें करें। जब तुम सभी सही संख्या के गुट में शामिल हुए तो तुम्हें कैसा लगा, क्यों? अगर तुम किसी गुट में शामिल ना हो पाए तब तुम्हें कैसा लगा, क्यों? क्या तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद है? तुम किन किन के साथ रहना पसंद करते हो? अगर तुम्हें हमेशा अकेले ही रहना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? यानी कि एक तरह से जब हम ईवीएस बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम उन्हें हमारे आसपास की चीज़ों के ही बारे में एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहते हैं। तो पहले वे आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। आसपास उनकी कौन है? उनकी फैमिली है। पहली शुरुआत तो उनकी फैमिली से ही होती है। सबसे छोटी इकाई किसी भी बच्चे की, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उनका परिवार ही होता है और वे वहीं से सब कुछ सीखना शुरू करते हैं। तो इसलिए इस क्लास थर्ड के ईवीएस के इस चैप्टर में परिवार के बारे में दिया है, जिससे बच्चे जान पाएँ कि परिवार क्या होता है और जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो हमारा परिवार है। भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब एक परिवार के अंदर आते हैं। फिर तरह तरह के परिवार होते हैं। किसी के घर में 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, कोई बाहर रहता है, कोई घर दूसरे शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है और उनके यहाँ का कोई अलग शहर में या विदेश में रहता है। तो ऐसे ऐसे इस तरह के परिवार होते हैं। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर जो है टीचर्स के लिए दिया है कि बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। तो ये बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है और ताल बजाने का काम किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाए। उसके बाद क्या है कि अब हम सब अकेले ना रहकर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। हम सब किसी न किसी गुट से में जुड़कर जीते हैं। चलो देखते हैं कि एक ऐसे गुट को गुरलीन, नागराजन और उनके बच्चे तान्या और समर। तो यहाँ पे गुरलीन है और नागराजन, तान्या एंड समर, इनका एक छोटा सा परिवार है जिसमें कितने सदस्य हैं? 4 सदस्य रहते हैं।
ये लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। ये जो चित्र तुमने देखा है उसमें दिखाए गए लोगों का एक परिवार है। ऐसे परिवार के चित्र या फ़ोटो हम सब कई बार देखते हैं। कहाँ कहाँ देखते हैं हम ऐसा परिवार? क्या सभी परिवार ऐसे ही होते हैं? आओ अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। तो अब इसके बाद हमें कुछ परिवारों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे एक फैमिली आपने देखी जिसमें कि ये गुरलीन, नागराजन, तान्या और समर हैं। यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये इनके बच्चे हैं। यानी कि ये इनके फादर एंड मदर हैं। तो ऐसा छोटा सा परिवार है इनका जिसमें माँ बाप और 2 बच्चे रहते हैं। उसके बाद क्या है, सितामा। सितामा के परिवार के बारे में हमें जानना है, तो चलिए देखते हैं सितामा के परिवार में क्या है। सितामा एक छोटे से शहर गुंटूर में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। यानी कि उसके परिवार में कौन कौन रहता है? दादा दादी, चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सितामा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतामा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊ जी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीनों पहले उसकी ताई जी की मौत हो गई थी। यानी कि ताऊ जी और उनके बच्चे हैं, 3 बच्चे। और कुछ महीने पहले ताई जी की मौत हो गई थी। एक तरफ उसका परिवार है और मम्मी पापा उसके और वो 2 बहनें हैं। और एक तरफ उसके चाचा भी हैं और बुआ भी हैं और दादा दादी भी रहते हैं। तो ऐसा इनका परिवार है। अब यहाँ पे टीचर्स के लिए दिया है वो हम देख लेते हैं कि बच्चों के स्वयं के परिवार के बारे में पाठ 4 में हुई चर्चा को ध्यान से रखना अच्छा होगा। कक्षा में मौजूद बच्चों के परिवारों में विविधता से पाठ की शुरुआत हो सकती है। तो परिवारों में विविधता वो हमने पार्ट 4 में परिवार के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था उसको यहाँ पर इस चैप्टर में रख कर बच्चों को उससे लिंक कराया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। और बच्चों में परिवारों की विविधता से भी पाठ की शुरुआत हो सकती है कि किस किस तरह के परिवार होते हैं। अब क्या है, यहाँ पे उसके बड़े चाचा और नई चाची अलग बरसाती के एक कमरे में रहती हैं। यानी कि अब उसके चाचा की शादी हो गई है और उसके यहाँ एक कोई नए मेहमान आए हैं, यानी कि उसकी चाची आई हैं जो कि अलग कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाने में पहले सितामा की माँ सब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। रात के खाने से पहले सितामा की माँ बच्चों को पढ़ाई करवाती है। सबका खाना नीचे रसोई में इकट्ठा बनता है। कोशिश होती है कि रात को सब मिलकर खाएं। आजकल रात को ताऊ जी की छोटी लड़की सितामा की माँ के पास ही सोती है। ताऊ जी की जो छोटी लड़की है वो सितामा के माँ के पास ही सोती है क्योंकि उसकी माँ जो है वो नहीं रही। तो इसलिए जो ताऊ जी की बच्ची है वो सितामा की माँ के पास सोती है। सुबह सितामा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है। सितामा उसे स्कूल के लिए तैयार करती है, उस बच्ची को, जो छोटी बच्ची है। सितामा के परिवार में कौन कौन है, इन अलग अलग लोगों का आपस में कैसा रिश्ता है, इन परिवार में पिछले कुछ महीनों में क्या क्या बदलाव आए। यानी कि एक लोग गुजर गए, यानी उसकी ताई जी चली गई और एक लोग आए जो कि उसकी चाची आई हैं। तो उसके परिवार में जो भी सदस्य हैं वो कितने हैं उसके बारे में देखना है, और कौन नया आया है और कौन जो पुराना था वो चला गया है। तो एक तरह से सितामा का जो परिवार है वो एक जॉइंट फैमिली की तरह है और सब मिलजुल कर रहते हैं, जो कि एक बड़ा परिवार है। अब देखते हैं हम तारा। तारा अपनी अम्मा और नाना के साथ चेन्नई में रहती है। उसकी अम्मा मीनाक्षी ने शादी नहीं की और तारा को गोद लिया। मीनाक्षी सुबह ऑफिस जाती है और शाम को घर आती है। स्कूल से लौटने के बाद तारा की देखभाल उसके नाना जी करते हैं। वे ही उसे खाना खिलाते हैं, स्कूल का काम करने में मदद करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। छुट्टी के दिनों में तीनों दूर घूमने निकल जाते हैं, खूब मज़े करते हैं। कभी कभी तारा की मौसी, मौसा और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। तब वे सब मिलकर खूब खेलते हैं और गपशप करते हैं। तो यहाँ पर तारा जो है उसके अपने माता पिता नहीं हैं, उसको मीनाक्षी ने गोद लिया है, जिसने शादी नहीं की है फिर भी उसे गोद लिया। यानी कि उसकी अम्मा यही है और उसके मीनाक्षी जो है उसके पिताजी जो कि उसके नाना हैं। तो यही 3 लोग एक परिवार में रहते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है कि यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली, मादक दवाओं के लत के बारे में बताना चाहते हैं
तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाली हानिकारक प्रभाव पर कक्षा में चर्चा ज़रूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। यानी कि बच्चों से अगर उनके परिवार में ऐसा कोई है जो नशे करता है और उसके वजह से परिवार में परेशानी है, तो इस पर उनसे चर्चा किया जा सकता है और वो बहुत ही संवेदनशील चर्चा होनी चाहिए। और उनको भी प्रेरित किया जा सकता है कि वे ऐसे फ्यूचर में कभी कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे और ये इनके हानिकारक प्रभावों के बारे में भी उन्हें बताया जा सकता है। कोई नाटक भी करवाया जा सकता है किसी अच्छे मौके पर, किसी राष्ट्रीय पर्व पर या फिर किसी भी मौके पर बच्चों से इन सब चीज़ों पर नाटक करवाया जा सकता है, नशा मुक्ति पर। अब देखो क्वेश्चन दिया है कि तारा की देखभाल कौन करता है, कैसे परिवार के लोग मिलकर क्या क्या करते हैं। अब है सारा और हबीब। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क हैं और सारा स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं। शाम को तीनों साथ बैठकर टीवी देखते हैं या ताश खेलते हैं। अब्बू को सबके साथ टीवी देखने में मज़ा आता है। देखने के साथ साथ बहस हो जाती है। छुट्टी के दिन पड़ोस के बच्चे उनके घर में खूब धमाल मचाते हैं। सब साथ मिलकर मज़े करते हैं, कभी खेल कूद का, कभी घूमने जाकर, कभी नाटक देखकर। इस परिवार में कौन कौन है। पिताजी को सबके साथ टीवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों। परिवार के लोग कैसे मज़े करते हैं। तोताराम अपने पिताजी, चाचा और चचेरे भाइयों के साथ मुंबई की बस्ती में रहते हैं। अब यहाँ पे तोताराम का परिवार है। तोताराम और उसके भाई मुंबई पढ़ने के लिए आए हैं और उसके पिताजी और चाचा जी यहाँ नौकरी करते हैं। तोताराम और उसके चाचा हैं और उसके चचेरे भाई हैं। यहाँ पे दिया है टीचर्स के लिए कि कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के मतलब जो कि नशीली दवाएं वाले हों के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए ताकि समय पर उनकी इस लत को छुड़वाया जा सके। जैसे कि ऊपर भी बताया गया है कि बच्चों पर इसके बारे में बात की जानी चाहिए, उसके दुष्प्रभावों के बारे में भी बताना चाहिए ताकि वे फ्यूचर में ऐसा कोई भी काम ना करें, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उस पर चर्चा करके और उन्हें इस लत को उनसे छुड़वाना चाहिए। अब क्या है कि घर का सारा काम सभी मिलकर करते हैं। तोताराम के चाचा के हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद है। उनके पिताजी खरीदारी का सारा काम संभालते हैं। वे जितना पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा वे गांव में तोताराम के दादा को भेज देते हैं। तोताराम की माँ, दादा, दादी, चाची और छोटे भाई बहन गांव में रहते हैं। तोताराम साल में एक बार गांव जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है और वह उन्हें लंबी चिट्ठियाँ लिखता है। तो ये है तोताराम जो कि अपने पिता और अपने चाचा जी और चचेरे भाइयों के साथ बाहर रहता है। अब इसके परिवार में देखो कि चाचा को ही खाना बनाना पड़ता है और पापा को इनके खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर केवल पुरुष ही पुरुष रहते हैं और वही खाना बनाते हैं। तो ऐसा है यहाँ पर इनका परिवार, और आधा परिवार इनका कहाँ रहता है, गाँव रहता है। अब देखते हैं कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी अपने पिताजी के साथ रहते हैं। सुबह तैयार होकर तीनों इकट्ठे घर से निकलते हैं। कृष्णा और कावेरी को स्कूल छोड़कर कॉलेज जाते हैं। इनके पिताजी दुकान चले जाते हैं दिन भर के लिए। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्णा का इंतज़ार करती है। कॉलेज से आकर कृष्णा खाना गरम करता है और दोनों मिलकर खाते हैं। यानी कि कृष्णा जो कि कावेरी का भाई है वो उसके लिए खाना गरम करता है स्कूल से आने के बाद, और दोनों मिलकर के खाते हैं। स्कूल का काम करने के बाद कावेरी बाहर खेलने चली जाती है और लौटकर भाई के साथ कभी कैरम खेलती है, कभी टेलीविज़न देखती है। पिताजी जब आ जाते हैं तो तीनों मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं सॉरी। अब देखो कि छुट्टियों में कावेरी अपनी माँ के पास रहने जाती है। कृष्णा भी कुछ दिन वहीं माँ के पास रहता है, पर उसे अपने घर में ही रहना पसंद है। उसकी सारी चीज़ें और पिताजी जो यहाँ है, यानी कि कृष्णा को अपने घर में और अपनी चीज़ों से और अपने पिताजी से प्यार है, तो वो यहीं पे रहना पसंद करता है और कावेरी अपनी माँ के पास रहना चाहती है।
अब देखो कि कृष्णा अपनी बहन का ध्यान कैसे रखता है, परिवार में क्या क्या काम इकट्ठे करते हैं। फिर तुमने कई परिवारों के बारे में पढ़ा, कुछ सवालों पर चर्चा भी की, और परिवार क्या है, परिवार कैसे कैसे होते हैं, इस बारे में तुमने अपनी राय तो बना ही ली होगी। यानी कि इससे अब बच्चों को पता चल जाएगा कि परिवार क्या होता है और कैसा होता है, परिवार में कैसे लोग रहते हैं और एक दूसरे का कैसे मदद करते हैं, एक साथ जीते हैं और एक साथ रहते हैं। अब है यहाँ पर कि दिए गए वाक्यों में जो परिवार में होता है उस पर निशान लगाओ। एक परिवार में लोग अक्सर एक दूसरे जैसे दिखते हैं, सही। परिवार के लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार होता है, हाँ सही है ये। एक परिवार में जन्म होने से या शादी होने से हम उस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, हाँ सही है ये। और परिवार के लोग अक्सर एक दूसरे के साथ रहते हैं, ये भी सही है। परिवार के बड़े लोग अपने परिवार के लिए पैसे कमाते हैं, तो ये भी सही भी है। और कहीं कहीं छोटे भी कमाते हैं, तो दोनों ही हो सकता है। अब देखो कि पाठ में कुछ परिवारों के बारे में बताया गया है, इनके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। तो कई तरह के परिवार होते हैं, बच्चों से चर्चा की जा सकती है। क्लास में एक एक बच्चे को आप खड़ा करके पूछ सकते हैं कि उनका परिवार कैसा है, तो वे बताएंगे उनके परिवार में कौन रहता है, कैसे रहता है, कौन खाना बनाता है, कौन मार्केट करता है, कौन पैसे कमाता है, कौन पढ़ाता है उन्हें, कौन खेलता है उनके साथ। तो ऐसे करके वे अपने परिवार के बारे में बता सकते हैं और एक अच्छा चर्चा हो सकता है कक्षा में। अब क्या है कि परिवार के लोगों का आपस में झगड़ा हो तो भी सभी साथ रहते हैं, ये भी सही है। और परिवार में बच्चों और बूढ़ों की देखभाल होती है, तो जिस परिवार में होती है, कुछ परिवार में नहीं होती है। अपने परिवार के कुछ और बातें सोचो और खाली जगह पर लिखो। अब ये देखो सितामा के परिवार का एक ट्री डायग्राम बना है। अब ऐसा डायग्राम बच्चे भी बना सकते हैं अपने परिवार को लेकर। क्या तुम परिवार की कल्पना एक पेड़ के रूप में कर सकते हो? यहाँ सितामा के परिवार को चित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो ऐसा है सितामा का परिवार जिसे चित्र के द्वारा दर्शाया गया। चलो अब तुम भी अपने परिवार का इसी तरह का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। इसके लिए किसी बड़े की मदद लो। मदद के लिए सितामा का परिवार का चित्र। तो बस यही था इस चैप्टर में, जिसमें अलग अलग तरह के परिवारों के बारे में दिया गया था और उस पर डिस्कस किया गया है। और एक जगह मतलब टीचर्स के लिए दिया है कि वो बच्चों को समझाएं कि जो नशा होता है, अगर उनके परिवार में कोई नशा करता है तो वो गलत है और वो भी भविष्य में ऐसा ना करे और नशे से दूर रहे, उसके हानिकारक प्रभावों के बारे में बताया गया है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।